चैनल में आप सभी का स्वागत। भविष्यवाणियों के फर्स्ट पार्ट में हमने नास्तिज्म की कुछ भविष्यवाणियों का उल्लेख किया था। आज ऐसे ही कुछ महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं 15वीं सदी की विख्यात भविष्य दृष्टा मदर शिफ्टन से। मदर शिफ्टन का जन्म 1488 में इंग्लैंड के एक शहर में हुआ और मैडम शिफ्टन ने बचपन से ही भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी थी और उनकी सारी भविष्यवाणियां एक कब्र पर खुदी हुई है। यॉर्क शहर की एक गुफा पर आज भी उनकी भविष्यवाणियों को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और बिल्कुल स्पष्ट वहां लिखा हुआ है जितनी भी उन्होंने भविष्यवाणियां की है। मदर शिफ्टन की इसी गुफा में एक कब्र भी बनी हुई है जिस पर अंग्रेजी में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, जिनको यदि हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उनका अर्थ होता है, यहाँ वह नारी चिर निद्रा में पड़ी है जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, जिसकी अद्भुत अतीन्द्रिय सामर्थ्य की परीक्षा अनेकों बार हो चुकी है पर हर बार सत्य सिद्ध हुई है। माने मदर शिफ्टन ने जो भी भविष्यवाणियां की है सारी भविष्यवाणियां इसी गुफा में खुदी हुई है और इनके भित्ति चित्र भी आप देख सकते हैं इसी गुफा पर बने हुए हैं। मदर शिफ्टन ने जो भी भविष्यवाणियां की है, चाहे वो 1666 का लंदन का प्रसिद्ध अग्निकांड वाली घटना हो, चाहे वो प्लेग द्वारा हजारों व्यक्तियों की मृत्यु होना, रायबेरी की मृत्यु हत्या के बारे में हो, चाहे ओलिवियर क्रामवेल द्वारा ब्रितानी गृह युद्ध का सूत्रपात अपने समय पर सही सत्य सिद्ध हो चुके हैं। इस मदर शिफ्टन ने भारत के बारे में जो भविष्यवाणी की है बहुत ही चौंका देने वाली उन्होंने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि भारत से एक ऐसा महामानव पैदा होगा और वो उसकी एक ऐसी क्रांति भारत से उठेगी जो पूरे विश्व को आच्छादित करती हुई चली जाएगी और उन्होंने बिल्कुल सन भी बताई है। उन्होंने कहा कि 21 सदी में 2025 तक बदलाव इतना स्पष्ट हो जाएगा कि वह हर व्यक्ति के चिंतन और आचरण में दिखाई देने लगेगा। और आगे उन्होंने कहा बहुत बड़ी बात, उन्होंने कहा कि 2040 के आसपास यह परिवर्तन पूर्ण हो जाएगा और भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। भारत जगत गुरु फिर से बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात मदर शिफ्टन ने कही। तो अगले भविष्यवक्ता के रूप में देखते हैं मैडम जीन डिक्सन ने भारत के बारे में क्या कहा। जीन डिक्सन का नाम आज विश्वविख्यात है। यह अमेरिकी महिला अपनी प्रसिद्ध अचूक भविष्यवाणियों के कारण पूरे विश्व में जानी जाती है। इनकी प्रसिद्धि तो वास्तव में तब फैली जब वे तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट के ऑफिस जाकर के उनकी मृत्यु की सूचना देती है। ये बात है 1944 की और उन्होंने कहा कि 1945 तक रूजवेल्ट का देहावसान हो जाएगा। उनका पॉइंट टू पॉइंट सत्य हुआ। इसके बाद मैडम जीन डिक्सन की पॉपुलरिटी पूरे विश्व में फैलती हुई चली गई। जी भारत के बारे में उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। जीन डिक्सन कहती है उन्होंने 3 बात बहुत बड़ी कही। उन्होंने अपनी किताब माय लाइफ एंड प्रोफेसीज में उन्होंने लिखा कि भारत में पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। भारत के किसी ग्रामीण परिवार में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होगा जो अपने विचारों से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। और दूसरी बात उन्होंने कही कि 21वीं सदी नारी प्रधान होगी और उसमें भी भारतीय नारी का विशेष योगदान होगा। नारियां एक से एक क्षेत्र को आगे छूती हुई चली जाएंगी, एक से एक पदों पे प्रतिष्ठित हो जाएगी। प्रथा में 4 दीवारी में जकड़ी हुई नारी का वास्तव में सच्चा स्वरूप समाज के सामने आएगा। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि राष्ट्रसंघ का कार्यालय अगले दिनों भारत में बनेगा। जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा। माय लाइफ एंड प्रोफेसीज में उन्होंने लिखा है कि भारत में अगले दिनों राष्ट्रसंघ का कार्यालय बनेगा। और ये थी मैडम जीन डिक्सन की भविष्यवाणी। अब प्रोफेसर हरार का आखिर क्या कहना है। तो में प्रोफेसर हरार का नाम भी बहुत फेमस है। इस इजराइल धार्मिक व्यक्ति को यूरोप और अफ्रीका में देवदूत की संज्ञा प्राप्त है। इन्होंने भारत के बारे में कहा कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा और वही पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। एक और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि भारत में एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति पैदा हो गया है जो पूरे विश्व का नियंत्रण करेगा। अब आगे चलते हैं रॉबर्ट निक्सन ने आखिर भारत के बारे में क्या कहा। निक्सन का जन्म इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ और उन्होंने 15 साल से ही भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी थी। आइए देखते हैं आखिर उन्होंने भारत के बारे में ऐसा क्या कहा। तो मैं सबसे पहले शुरू करूं। रॉबर्ट निक्सन कहते हैं कि 2050 के आसपास जो आज अशिक्षित परावलंबी भारत अपना जीर्ण चोला उतार फेंकेगा।
और श्रेष्ठता के ऐसे कीर्तिमान स्तंभ करेगा जिसे कि आज आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जी रॉबर्ट डिक्सन आगे कहते हैं कि वास्तव में भारत भौतिक जगत में, ज्ञान और विज्ञान में देखा जाए तो भारत ही एक ऐसा देश बचेगा जो अंतरिक्ष के कार्य को आगे बढ़ाएगा। और एक और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि भारत के ही अथक प्रयासों से अंतरखाई सभ्यता का पता लग जाएगा। आज जितने भी देश इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि धीरे धीरे प्राकृतिक आपदाएं, इनके ऊपर भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और आर्थिक संकटों में सारे देश उलझते हुए चले जाएंगे। केवल एक ही देश बचेगा जिसके अथक प्रयासों से उड़न तस्त्री जो एक आज बुद्धि बनी हुई है उसका भी समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ही एक ऐसा देश बचेगा जो इसके माध्यम से बहुत एक से एक आविष्कार होते चले जाएंगे। उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि जो आज पूरे विश्व में इंपोर्ट करता है वो एक्सपोर्ट करने लग जाएगा। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत के किसी स्थान पे एक ऐसे तेल के स्रोत फूट पड़ेंगे जिसके इस आर्थिक समस्याएं सारी इसकी सुलझ जाएंगी। तो वास्तव में हमने जितने भी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी देखी, सबने एक ही बात कही कि भारत विश्व का नेतृत्व करेगा और एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। ये सभी भविष्यवक्ताओं ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। और एक और बड़ी बात सभी ने मानी कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो पूरे विश्व को एक मार्गदर्शक होगा और एक पूरे विश्व का मुक्तिदाता होगा। तो वास्तव में वो महामानव है कौन, इसके बारे में यदि न्यू जर्सी अमेरिका की महान भविष्यवक्ता फ्लोरेंस के यदि विचार देखें तो उन्होंने तो इसके बारे में बहुत बड़ा निबंध ही तैयार कर दिया है। और उस निबंध में उस महापुरुष के बिल्कुल उन्होंने ऐसे लक्षण लिखे हैं। तो आइए देखते हैं न्यू जर्सी अमेरिका की महान भविष्यवक्ता फ्लोरेंस का आखिर क्या कहना है। किताब गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में वो लिखती है कि मैं स्पष्ट देख रही हूँ उत्तरी भारत का वह पवित्र स्थान जहाँ एक प्रचंड पुरुषार्थी संत अपनी सतत साधना में संलग्न रहकर ऐसे दिव्य आध्यात्मिक प्रभाव विकीर्ण कर रहे हैं जो अगले दिनों समस्त संसार में युगांतकारी परिवर्तन लाने में समर्थ सिद्ध होंगे। उनके आध्यात्मिक विचार इतने क्रांतिकारी होंगे कि वे चिंगारी से दावानल में बदलने और देखते देखते पूरी दुनिया में फैल जाने का दृश्य लोगों को आश्चर्य में डाले बिना न रहेगा। लोग उनके सशक्त, परोपकारी और वर्तमान समस्याओं का सर्वमान्य हल सुझाने वाली विचारधारा को अपनाने में ही अपने और संपूर्ण विश्व की भलाई समझेंगे। इस प्रकार सारा विश्व आध्यात्म की ओर झुकता हुआ चला जाएगा और पूर्णतः आध्यात्मवादी बन जाएगा। आगे वो कहती है कि यह समय इसी धरित्री पर लोगों को लंबे समय तक स्वर्ग की सुखद अनुभूति कराता रहेगा। जी हाँ, उन्होंने फ्लोरेंस ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि उत्तरी भारत का वह पवित्र स्थान, अर्थात उन्होंने देवात्मा हिमालय की ओर स्पष्ट संकेत दिया है जो बर्फ की पहाड़ियों से ढका हुआ है। वो कह रही है कि मैं वहां एक ऐसे संत के दर्शन करती हूँ जो अपने प्रचंड पुरुषार्थ द्वारा अपनी सतत साधना में संलग्न है। जी वो संत और कोई नहीं, देवात्मा हिमालय की उन वादियों में उन्होंने केवल और केवल आचार्य पंडित श्री राम शर्मा की ओर इशारा किया है। जी मैं आपको बता दूं, केवल आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ही एक ऐसे संत है जो 4 बार हिमालय प्रवास उन्होंने किया है और हिमालय में जाकर के उन्होंने कठोर तपस्या की है। इसी को उन्होंने अपने ध्यान में देखा और अपनी किताब में उनको बिल्कुल एज इट इज उन्होंने उतारा है। इसी किताब को गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा को यदि आप लोग आगे पढ़ते हैं तो और भी उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट उनके संकेत दे दिए हैं। वो कहती है कि जब मैं ध्यान की अतल गहराइयों में उतरती हूँ तो मुझे हमेशा एक गौरवर्ण श्वेत केसों वाले दाढ़ी मूछ रहित ऐसे महापुरुष के दर्शन होते हैं जिनका चेहरा दिव्य तेज से उद्भासित दिखाई पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सैकड़ों टिमटिमाते दीपकों के मध्य कोई अति प्रकाशवान महासूर्य विद्यमान हो जो अपनी आभा और ऊर्जा से न सिर्फ आसपास के दीपकों को अनुप्राणित कर रहे हो वरना समस्त संसार में अपनी किरणें बिखेर कर उसे प्रकाशित करने में संलग्न हो। इस प्राणदायी प्रकाश से लोग उस ओर ऐसे खिंचते हुए दिखाई पड़ते हैं जैसे पतंगे दीपक की ओर खिंचते हुए चले जाते हैं। इस प्रकाश प्रेरणा से लोग स्वयं एक असाधारण परिवर्तन अनुभव करेंगे। और आगे वो बहुत बड़ी बात कह रही है, वो कह रही है कि भारत से एक ऐसी महाक्रांति का उद्भव होगा जिसे तात्कालिक लोग विचार क्रांति के नाम से जाने जाएंगी। और मैं आपको बता दूं केवल और केवल
विचार क्रांति अभियान के नाम से यदि कोई जाना जाता है, बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, तो गायत्री परिवार का युग निर्माण मिशन है। एक और बड़ी बात यहाँ फ्लोरेंस ने स्पष्ट कर दी कि वो महापुरुष गौरवर्ण का श्वेत केशों वाला और बिना दाढ़ी मूछ रहित मैं उसके दर्शन करती हूँ। आप देख सकते हैं आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने कभी कोई जटाई नहीं रखी, ना ही कोई दाढ़ी मूछ रखी। दाढ़ी मूछ रहित उन्होंने जो श्वेत केशों वाले महापुरुष के दर्शन किए हैं, और कोई नहीं, केवल और केवल आचार्य पंडित श्री राम शर्मा है। आगे उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में उस संत की विचारधाराओं की धूम मच जाएगी और विभिन्न धर्मावलंबी उन्हें अपने अपने धर्म व जाति के मार्गदर्शक मानेंगे। मुसलमानों में उनकी प्रतिष्ठा पैगंबर मोहम्मद के रूप में होगी और ईसाई लोग उन्हें प्रभु यीशु का ही दूसरा रूप मानेंगे, जबकि हिंदुओं में वे भगवान के दसम अवतार के रूप में पूजित होंगे। इस प्रकार उनकी शक्ति इतनी असाधारण और अद्भुत होगी कि जन चेतना में नवीन प्रेरणा भरने और प्रकृति के बिगड़े संतुलन को नियमित और नियंत्रित करना उसके लिए सामान्य सी बात होगी। वो विश्व का मुक्तिदाता होगा और पूरे विश्व का एक मार्गदर्शक होगा, ऐसा उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में कहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि फ्लोरेंस ने आज तक जितनी भी भविष्यवाणी की है वो एज इट इज सत्य हुई है। यहाँ उन्होंने भारत के लिए कहा कि भारत एक विश्व गुरु पद पर फिर से प्रतिष्ठित होगा और भारत माता फिर से अपनी उसी पुराने सिंहासन पे आरूढ़ होने जा रही है। हमने आपको बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी आपके सामने रखी है। इनका यदि कॉन्क्लूजन निकाला जाए, एक ही बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में जितने भी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है, सबने कहा कि भारत का अभ्युदय सुनिश्चित है, भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, भारत फिर से जगत गुरु बनेगा। यही सारी भविष्यवाणियों का निष्कर्ष है। एक और सभी ने बड़ी बात कही कि वास्तव में वो महामानव जो इस क्रांति का सूत्रपात करेगा, इस क्रांति की शुरुआत करेगा, वो भारत देश में पैदा होगा और वो कोई नहीं, स्वयं आचार्य पंडित श्री राम शर्मा है, जिन्होंने 3200 किताबें लिखी है और ज्ञान क्रांति के माध्यम से एक अद्भुत ज्ञान दुनिया को दिया है। तो हमारा उद्देश्य एक ही था कि आप और इस अवतार से जुड़ करके उसके काम में सहयोगी बने। वास्तव में यदि भारत बनेंगे तो उसी प्रकार भगवान का कोप आप लोगों को सहना पड़ेगा। और हम प्रज्ञा चैनल में, इस प्रज्ञा पुत्र चैनल में आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन, जो आपने हमारे इस वीडियो को देखा। आप लोगों से प्रार्थना है यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज। और फिर आगे हम लोग जिससे कि जो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को पता लगती रहे, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।